नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसा दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। अफगान रेड क्रॉस के प्रमुख इलोई फिलियन ने कहा है कि उनका संगठन अफगानिस्तान में अपना काम जारी रखेगा। सोमवार को जारी किए गए एक बयान में उन्होंने कहा, काबुल में इस समय कोई लड़ाई नहीं चल रही है। अगर काबुल में कोई संघर्ष की स्थिति होती तो आम लोगों के जानो माल का बेहिसाब नुकसान होता। हालांकि जो बात साफ है वो यह है कि कंधार, हेरात और लश्कार गाह जैसे शहरों में हफ्तों तक चली भारी लड़ाई के बाद वहां बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की जरूरत है। हजारों लोग घायल हुए हैं, लोगों के घर उजाड़ दिए गए हैं, अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस इन जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है। हम अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को कम करने नहीं जा रहे हैं। हम इस मुल्क में 30 सालों से काम कर रहे हैं और ये नहीं रुकेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा, अफगानिस्तान के पड़ोसी और अफगान लोगों के दोस्त के तौर पर वहां जो हालात है उसे लेकर भारत बेहद फिक्रमंद है। अफगान पुरुष, महिलाएं और बच्चे लगातार डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने कहा, काबुल एयरपोर्ट पर हमने परेशान लोगों को देखा है। हम अफगानिस्तान में एक नाटकीय बदलाव देख रहे हैं। उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि अफगानिस्तान में हालात जल्द ही स्थिर हो जाएंगे। टी.एस. तिरुमूर्ति ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में हालात चुनौतीपूर्ण हैं। उन्होंने यह बात जोर देकर कही है कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन से किसी देश पर हमला न हो। उन्होंने कहा, भारत ने हाल के समय में अफगानिस्तान की मदद के लिए बहुत कुछ किया है। हमें अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन को अपना समर्थन जारी रखना होगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस की तालिबान से अपील। संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरस ने सोमवार को तालिबान से लोगों के जानोमाल की खातिर संयम बरतने की अपील की। उन्होंने मानवाधिकार, खासकर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के संरक्षण का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने अन्य देशों से अफगान शरणार्थियों को पनाह देने की भी अपील की। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अफगान शरणार्थियों को वापस लौटाने से परहेज करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षित परिषद की एक आपातकालीन बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इस संघर्ष से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। सुरक्षित पद में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत ये दूसरी बैठक थी। दोस्तों, आगे जानते हैं तालिबान ने अफगान हुकूमत के किस तरह के हथियारों को अपने कब्जे में लिया है। इस साल की शुरुआत से तालिबान लड़ाके सरकारी सुरक्षा बलों के जब्त किए गए सैनिक हथियारों की तस्वीरें जारी कर रही है। इसमें हेलीकॉप्टर से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां तक शामिल है। डिफेंस थिंक टैंक RUSI के मुताबिक तालिबान के हाथ ड्रोन, गोला बारूद, राइफल, पिस्टल और नाइट विजन गॉगल्स और दूसरे सैन्य साजो सामान हाथ लगे हैं। इनमें से कुछ अफगान मिलिट्री बेस से जब्त किए गए हैं। अफगान हुकूमत की वफादारी से पाला बदलकर तालिबान की शरण में जाने वाले सैनिकों ने भी कुछ हथियार सरेंडर किए हैं। हेलीकॉप्टरों की जब्ती की खबरें सुर्खियों में आई है, लेकिन RUSI के रिसर्च फेलो डॉक्टर जैक वॉटलिंग कहते हैं कि तालिबान के पास इनके रखरखाव और इस्तेमाल का हुनर नहीं है। इससे जंग के मोर्चे पर शायद ही कोई असर पड़े, लेकिन बड़ी चिंता थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन गॉगल्स तक तालिबान की पहुंच बनने को लेकर जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे निशाना लगाने में उनकी क्षमता को सुधार मिलेगा। डॉक्टर जैक वॉटलिंग का कहना है कि तालिबान इन चुराए हुए हथियारों विदेशों में पहले ही बेचना शुरू कर चुका है। ये हथियार मध्य एशिया और मध्य पूर्व में बेचे जा रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका तक भी पहुंच सकते हैं। इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अफगानिस्तान के ऊपर लेटेस्ट न्यूज के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।